शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहदन्द सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 34वें श्लोक से वियदादे नाम रूप मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च न तेजो न तमस्ततम् अनाख्यम् अनभिव्यक्तम् सत्किञ्चेदवशिष्यते सत्किञ्चेदवशिष्यते। भगवान भाष्यकार एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का अर्थ यह नहीं होता कि जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक दर्शन उसको कहते हैं जो वेद को नहीं मानता, वेद जिसके लिए प्रमाण नहीं है, उस दर्शन को बोलते हैं नास्तिक दर्शन। यह बौद्धों ने इस वेद की श्रुति पर आक्षेप किया है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य, इस सृष्टि के पहले एक सत नाम की चीज थी। इस सृष्टि के पहले एक सत नाम की चीज थी। इस बात पे आपने शुरुआत से देखा, उसने कितने सारे आक्षेप किए। भाष्यकार ने चलो कहा कि तुम क्या समझते हो अपने शून्य के बारे में। क्या शून्य सत के साथ संयुक्त है? पहला ऑप्शन दिया था। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था? क्या शून्य की आत्मा सत है? दो ऑप्शन दिए गए। क्या शून्य के साथ सत युक्त है? इसलिए शब्द क्या दिया? 32वें श्लोक में देखना, शून्य आसीत, शून्यम आसीत। मिला आपको? वो बौद्ध क्या कहता है? शून्य था इति ब्रूषे, वो ऐसा कहता है। सत नहीं था, क्या था? शून्य था। तो बोले क्या सद योगम, शून्य के साथ सद का क्या था? संयोग था, या सदात्मताम, उस शून्य की जो आत्मा है वो क्या थी? सत थी। तो बोले शून्य के साथ सत संयुक्त नहीं हो सकता। क्या बोला? शून्यस्य न तो सद युक्तम, और बोले वयम व्याह तत्वतः। बोले वाणी में दोष है ये कहने में कि शून्य के साथ क्या है? सदयुक्त है। क्या दोष है? बोले भाई
बोले इसी को तो मैंने बोला वद तो व्याघात दोष है, शून्य के साथ सतयुक्त था। कोई बोले कि मेरे जीभ नहीं है, मैं गूंगा हूं, बोले बोल सकता है कोई? यदि जीभ नहीं है तो फिर तुम बोल कैसे रहे हो? जैसे आपने दृष्टांत दिया, मैं सो रहा हूं, यदि व्यक्ति सो रहा होगा तो ये बोलेगा नहीं कि मैं सो रहा हूं। तो बोले शून्य और सत का तो आपस में संयोग ही नहीं हो सकता। शून्य तो एक अभाव नाम की चीज आप जो समझते हो, और सत को मैं क्या कहता हूं, भाव नाम की चीज कहता हूं। ये भाव और अभाव का संयोग नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा दृष्टांत क्या दिया? क्या सूर्य और अंधकार एक साथ रह सकते हैं? इस दृष्टांत को पकड़ के रखना। यदि सूर्य है तो अंधकार उसके साथ संयुक्त नहीं हो सकता, और अंधकार है तो उसके साथ प्रकाश संयुक्त नहीं हो सकता। मतलब रहेगा तो कौन रहेगा? एक, क्योंकि दोनों कैसे हैं? विरोधी हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दूसरी बात, अगर शून्य की आत्मा सत कहते हो, शून्य तो है लेकिन उसकी आत्मा कैसी है? आत्मा मतलब मैंने उस दिन क्या बताया था? मूल। शून्य का जो मूल है वो कौन है? तो बोले मूल यदि सत है तो बात क्या हुई फिर? सद ही तो हुआ। जिसकी आत्मा मूल में सद है तो वह वस्तु भी क्या हो गई? तो फिर शून्य कहने की जरूरत क्या है तुमको? भाई मूल में आत्मा है तो तुम उसको सद भी तो कह सकते हो। बोले ये भी युक्त तुम नहीं कह रहे हो। अच्छा, दूसरी तीसरी बात क्या बोली वेदांत दर्शन में? ये कल उस दिन आपसे डिस्कस हो रहा था। वृत्ति सदैव उसी की बनती है जिसका रूप होता है ना? रूप का अर्थ है सीमा। जिस चीज की सीमा होगी उस चीज की अंतःकरण में वृत्ति बनेगी। जिस चीज का रूप नहीं होगा उस चीज की मन में वृत्ति नहीं बन सकती, और जिस चीज की वृत्ति बनती है उसका रूप होता है तो उसका एक नाम भी होता है ना? मतलब उसका क्या हो गया? नाम और रूप, है ना? सीमा बन गया। और बोले नाम और रूप को ही, बोलो जी आगे, हाँ, नाम और रूप को ही जगत कहते हैं। वो कैसे पकड़ा दीदी ऐसे? पहली बात तो बोले शून्य की चित्त में हाँ वृत्ति बनती है। अच्छा, बोले नहीं बनती। कोई कहे नहीं बनती, तो नहीं बनती तो तुमको ये कैसे पता कि शून्य है? पकड़ में है? कैसे पता कि शून्य है? क्योंकि बिना वृत्ति बने हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक कमल का फूल है ना, और एक व्यक्ति बात कर रहा है किसी से, उसने कमल को नहीं देखा, ये किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा, तो दूसरे व्यक्ति की वृत्ति उसके अंदर, इसलिए उसको ज्ञान भी, है ना? कई बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आपकी वृत्ति वैसी, क्योंकि आप देखते हुए भी आपका ध्यान कहीं, है ना? मैं तो बोल रहा हूं
लेकिन वह वृत्ति का निर्माण आपके चित्त में नहीं हो रहा है, और जैसे वृत्ति का निर्माण नहीं हुआ तो फिर ज्ञान भी नहीं हो सकता। वस्तु के होने के बावजूद, बहुत ध्यान से समझना इस सिद्धांत को, वस्तु के होने के बावजूद भी ऐसा संभव है कि आपको ज्ञान न होवे। उसका एक ही कारण है, आपकी वृत्ति नहीं बनी। आपको व्यावहारिक दृष्टांत देता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक स्त्री है उनके सामने। एक व्यक्ति ने उस स्त्री को स्त्री के रूप में देखा, है ना, स्त्री है। लेकिन एक व्यक्ति ने स्त्री के रूप में न देखकर भोगा के रूप में देखा कि ये कैसे करने योग्य है, भोग्य के अनुरूप है। तो उस पुरुष के अंदर भोग की वृत्ति और उस पुरुष के अंदर भोग की वृत्ति क्यों? वस्तु तो एक है, उस पुरुष के अंदर भोग की वृत्ति क्यों नहीं आई? हालांकि स्त्री तो उसके सामने भी थी। पकड़ में आ रहा है आपको? एक ही जगत है, लेकिन एक ऋषि मुनि बोलता है कि यह ईश्वर का शरीर है, यह ईश्वर का अंग है। लेकिन एक व्यक्ति क्या बोलता है, यह तो भोगने योग्य है, इस जगत में जो कुछ है उसको क्या कर लो। तो उसकी वृत्ति कैसी बन गई? भोग्य। और एक की वृत्ति कैसी बन गई? ये तो सब ईश्वर है। ज्ञान इस पर निर्भर करता है कि आपकी वृत्ति बनी या नहीं बनी। दिस इज फर्स्ट, बनी तो कैसी बनी। फिर से इस बात को बहुत गांठ बांध के रख लेना। ज्ञान का साक्षात साधन आपकी वृत्ति है। बिना वृत्ति के ज्ञान हो नहीं सकता। हालांकि वो जगत आपके सामने मौजूद है। आखिर जीवन मुक्त के लिए जगत का अस्तित्व क्यों नहीं है? वो उसको कीमती क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसकी नजर में जगत की कोई वृत्ति बनती, मतलब जगत की कोई कीमती वृत्ति उसके मन में, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके लिए भी हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए वह वस्तु बड़ी महंगी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए कौड़ियों के भाव है। बोले हमारे मन में इसकी कोई क्यों? क्योंकि आपकी वैसी वृत्ति। ये तो एक बात हो गई। दूसरी, ये कैसे पता लगता है कि ये चीज है और ये चीज नहीं है? मैं हूं अभी, ये कैसे पता लगा? देखने से नहीं, याद रखना, देखने से नहीं। आपको देखने से अंदर क्या बन गई? वृत्ति बन गई। कई बार आप देख भी रहे हो, लेकिन वृत्ति तो मैं, आप देखते हुए भी मैं आपके अस्तित्व के संज्ञान में नहीं हूं। देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये वृत्ति। पकड़ में आ रहा है? समझ में आया ये चीज? वस्तु के ज्ञान के लिए वृत्ति का होना बहुत अनिवार्य है। बिना वृत्ति के वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। अपितु वस्तु आपके सामने मौजूद है। वह ये कहता है शून्य है। वेदांत यह कहता है कि शून्य है, यह ज्ञान कैसे हुआ तुमको? बोले इसका मतलब वृत्ति। वृत्ति किसकी बनी? रूप की। शून्य की तो बनी ही बनी।
किसकी बनी? रूप की। और रूप है तो फिर नाम है, और नाम और रूप है उसी को क्या बोलते हैं? जगत। देखो तो शून्य भी क्या है? जगत। इसलिए उसने क्या बोल दिया? व्यदादेहे, आकाश से लेकर, वियद आदेहे, वियत मतलब आकाश, आकाश आदि से लेकर जितने वियदादेहे नाम रूप, ये सब सुविकल्पिते। सुविकल्पिते मतलब अच्छी तरीके से अध्यस्त हैं। वाह! कौन? ये जितने नाम रूप की चीजें हैं सुविकल्पिते। ध्यान रखना, सच में नहीं है। क्या बोला है? विकल्पिते। अच्छी तरीके से ये कल्पना अध्यस्त है, अध्यारोपित है। किसमें? माया नहीं। याद रखना, शब्द क्या आया है? माया नहीं, सत वस्तु में अच्छी तरीके से ये अध्यस्त है। तो अधिष्ठान कौन बना? सत वस्तु। और अध्यारोपित कौन बना? ये। किसने किया ये अध्यारोप? माया। मैंने बताया माया एक करण है, इसलिए शब्द क्या है? माया। हो गया? सत तत्व में यह नाम रूप जगत अध्यस्त है। इस अध्यस्त का कार्य माया ने किया। अच्छा जी। और बोले 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 शून्य भी यदि नाम और रूप है तो बौद्ध चे जीव्यताम। कब तक जियो? चिरम बाढ़म। यही तो मैं कह रहा था तुमसे अभी तक। तुम्हारी बात तो ही मैंने बोल दी कि शून्य एक नाम है, शून्य एक रूप है, शून्य की वृत्ति है, इसलिए जगत है। और जगत तो अध्यस्त है, इसलिए शून्य भी अध्यस्त है। जियो। अगर तुम्हारी ऐसी फिलॉसफी है तो मुझे कहां दिक्कत कहां है? मैं तो मान रहा हूं ये सब बातें तुम्हारी। उसने कहा वाह, अभी तक तो आप बोलते रहे और मेरी बात क्या कर ली आपने? पकड़ ली। अब मैं आपको बताता हूं जरा, आपका सत तत्व क्या है? इसका नाम है या नहीं है? तो इसका भी फिर लो जी, पकड़ा उसने। आप भी तो सत तत्व कह रहे हो। क्या प्रश्न? देखो श्लोक क्या है? सतो अपि, अपि मतलब भी। मेरे वाले में तो कह दिया, अब अपना वाला जरा देखो। सतो अपि, सतोपि नाम रूपे द्वे। सत भी तो नाम और रूप है। देखो ध्यान से समझना, सत को भी क्या कर दिया उसने? अच्छा, अभी तक सब किस में अधिष्ठित था? ठीक है। आप कह रहा है यदि सत भी नाम रूप है तो सत भी फिर बोलो जी कल्पित है, अध्यारोपित है, अध्यास है, विवर्त है, मिथ्या है। बोले लेकिन प्रश्न ये है, अभी तक तो सब कुछ सत में तुमने कर रखा था। मैं कहता हूं सत किस में कल्पित है? जरा वो तत्व का नाम बताओ। सत भी नाम रूप है तो सत तत्व किस में कल्पित है? इसका मतलब क्या हुआ? असत। दो ही चीज हो सकते हैं। और उसने सबसे पहले क्या बोला था? अस। हम क्या बोलते हैं? सत आसीत। ये क्या बोल देगा अब? क्योंकि सब कुछ अध्यस्त किस में है? क्योंकि सत भी तुम्हारा क्या हो गया? अध्यस्त, अध्यारोपित नाम। और वाह, बोले वेरी गुड, बुद्धि तो तुम्हारे बहुत है। अब बोले मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। पहली बात, असत नाम की क्या कोई चीज होती है? तुम शब्द तो बोल रहे हो। भाव में अभाव हो सकता है, लेकिन अभाव में भाव तो
सोचना हम जरा, आया? असत नाम की कोई चीज तो इस दुनिया में कहने के लिए शब्द है, लेकिन असत नाम की कोई चीज तो सब अध्यारोपित किसमें होंगी जब वो चीज ही नहीं है। तो बोले इसलिए मैं एक शब्द बोलता हूं, एक श्रुति है, बहुतों सुनो जरा और इसकी काट बताओ मेरे को। क्या बोला? निरअधिष्ठाना कुत भ्रांति, ये बात अपनी हुई थी, याद आ रही चर्चा आपको? आज जब कोई भ्रांति होती है, ठीक है मैं मानता हूं भ्रांति होती है, जगत भी एक भ्रांति है, लेकिन उस भ्रांति का जो आधार होता है वो सत्य होता है। सूत्र देखना, क्या पकड़ना? जो भ्रांति का आधार है, हाँ जी, जो भ्रांति का अधिष्ठान है वह सत्य होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या बिना अधिष्ठान के भ्रांति हो सकती है? यदि ऐसा कहते हो कि बिना अधिष्ठान के भ्रांति, तो मुझे कोई दृष्टांत ला कर दो भाई, आप भी। भ्रांति पैदा हो और अधिष्ठान कुछ आधार बताओ, ढूंढो दृष्टांत। रस्सी पे सर्प का भ्रम, अधिष्ठान कौन है? यदि रस्सी ना हो तो सर्प भी। यहां पे भ्रम क्यों नहीं हो रहा है ना? क्योंकि अधिष्ठान ही नहीं है तो भ्रम। लेकिन वहां पे क्या पड़ी है, इसलिए वहां पे भ्रम किसका पैदा हो गया? पकड़ में आ रहे हैं? रस्सी थी इसलिए सांप का भ्रम हुआ, यदि पेड़ था इसलिए भूत का भ्रम रात में हुआ। पेड़ ही नहीं, किसी क्या जंगल सपाट, तो उसके यहाँ पत्तों की आवाज आएगी, कोई हवा की आवाज आएगी? जिसके यहाँ पेड़ हैं, रात में आप हमारे यहाँ देखो, ये किसका फल होता है, बहुत लंबा सा होता है, बहुत लंबा सा होता है, लकड़ी जैसा लगा होगा इसने, रात भर कट 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 गिरता है और ऐसे लगता है किसी ने कुछ क्या किया, तोड़ा या किसी ने कुछ मारा। एक बार तो हम भी डर गए, देखने आए तो वो तो सब गिर रहा है, उसका एक 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 दिन में भी गिरता है। हाँ, बहुत चटक के गिरती है, इसकी आवाज आती है। अब बोलो, यदि ये पेड़ ना हो तो भ्रम पैदा होगा? बोलो जी, हाँ? कोई दृष्टांत ले लो, बालू ना हो तो जल का भ्रम होगा? इसका मतलब दो चीजें हो गई। भ्रम पैदा होता है तो कोई ना कोई अधिष्ठान तो होता है। मानते हो कि नहीं? बोले हाँ जी मानता हूं। यदि भ्रम है तो फिर कोई ना कोई अधिष्ठान तो है। अच्छा, ये भी मानो भ्रम झूठा है, अधिष्ठान सत्य है। बोले भ्रम कहते ही उसको हैं कि जब हमारी नजर अधिष्ठान पे ना हो, उसी को तो भ्रम कहते हैं। मतलब अधिष्ठान है लेकिन हमारी नजर, हमारा संज्ञान उधर जाता नहीं। अच्छा नहीं, बोले मान गए? बोले मानता हूं इतनी बात। अब क्या बोलता है? जब जगत अध्यस्त है और तुम्हारे हिसाब से सत तत्व भी अध्यस्त है, मैंने मान लिया कि सत तत्व भी मिथ्या है, विवर्त है। तुमने बोला ना सत तत्व अध्यस्त है, मैं कहता हूं सत तत्व भी अध्यस्त है। बट ये अध्यस्त का अधिष्ठान क्या है, मुझे ये बताओ। असत तो तुमने कभी खुद ही देखा, असत तो किसी का अधिष्ठान, तो फिर अधिष्ठान क्या है? ओ अब क्या उत्तर दोगे आप? क्या उत्तर दो? अधिष्ठान क्या है?
अधिष्ठान दो ही चीज हो सकते हैं, सत और आत्मा या तो अनात्मा। अनात्मा नाम का अधिष्ठान कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इस नाम की कोई चीज असत, भाई बंध्या के पुत्र इस नाम की कोई चीज तो कभी, खरगोश के सिंह इस नाम की कोई चीज तो कभी, तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो अधिष्ठान में तो कभी। तो अब अधिष्ठान किसको मानोगे जगत का? क्योंकि तुम इतनी बात कहते हो, वो बात मैं भी मानता हूं कि जगत अध्यस्त है। ये बौद्ध भी कहते हैं कि जगत कैसा है, मिथ्या है। और हम भी क्या कहते हैं, जगत, वो भी बोलते हैं जगत नाम और रूप है, मैं भी बोलता हूं कि जगत नाम रूप है। वो भी बोलते हैं कि जगत वृत्ति रूप है, मैं भी मानता हूं कि जगत वृत्ति। देखो जी, इतना हमारा सामान है। और हमारा प्रश्न ये है, वो बोलते हैं जगत अध्यस्त है, ये तो ठीक है, लेकिन अध्यस्त का आधार की बात वो, हम कहते हैं एक कदम आगे बढ़ो। जब कोई चीज झूठी और भ्रम होती है तो उसका जो आधार होता है वो क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सत्य तत्व उसका अधिष्ठान है। अगर तुम्हें नाम में परहेज है तो नाम, हम तो खुद ही कहते हैं कि उस अधिष्ठान का नाम दिया, ये तो कहने के लिए मैं क्या कहता हूं, सत्य। वरना तो हम आपको बार बार बोलते हैं मौन व्याख्यानम, उस तत्व का वर्णन तो कर ही नहीं सकते, बोल तो उसके बारे में सकते ही नहीं। हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये समझ में आ गया आपके? अब मैं कल से आगे बढ़ूंगा, इस चीज को दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। हो गया क्लियर? हम जरा, उसने कहा अच्छा एक और आक्षेप बताता हूं अभी आपको। क्या आक्षेप? वो तो दूसरा आक्षेप, सत आसीत, मिला आपको? क्या शब्द दिया उसने? सत आसीत इति शब्दार्थ। आपकी श्रुति क्या कहती है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, मतलब सत आसीत, सत था। देखो जी, सत था, सत मतलब क्या बोले? हाँ, सत्ता, सत मतलब, अच्छा आसीत मतलब क्या है बोले? आसीत मतलब भी सत्ता। भाई उसकी जब हम है और था और होगा बोलते हैं, इससे क्या बताते हैं? सत्ता। तो बोले सत और आसीत दो क्यों लगाए? था शब्द भी कैसा वाक्य है, आपकी पकड़ में है कि नहीं? आम है शब्द क्या है? सत्तावाची है या नहीं? मनुष्य हैं, है शब्द कैसा है? उनकी सत्ता को बताता है, ठीक है। और सत शब्द भी क्या बताता है? बोलो जी, सत्ता को बताता है। तो बोला तुमने ये दो शब्द क्यों बोला? सत, उसने दोनों तरीके से फांसा है, जरा देखना। पहली बात बोलता है यदि तुम बड़े अच्छे विद्वान हो और तुम्हारी श्रुति बड़ी निष्पक्ष है, तो बोले कहने का ढंग होता है कि एक वाक्य में वही शब्द दो बार नहीं आने चाहिए। इसको बोलते हैं पुनरुक्ति दोष। कौन सा दोष? पुनः उक्ति, उस चीज को बार बार कहना। बोले ये तो दोष है। अरे बोले श्रुति में कोई दोष बता सकता है? श्रुति में कभी भी कोई दोष हो नहीं सकता। वो कोई पुरुष की रचना है क्या? वो तो कैसा ग्रंथ है हमारा? अपौरुषेय है। तो बोले ये बात मत बोलो कि श्रुति में दोष है। बोले ठीक है, तो ये मत बताओ कि सत और आसीत, तो एक का तो अर्थ तुम सत्तावाची ले लो, मैंने तुमको छूट दे दी, बट एक का अर्थ तुमको क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? असत। चाहे सत को शब्द असत कर लो और चाहे आसीत को, क्योंकि दो अर्थ तो एक वाक्य में एक नहीं ले सकते, एक ही वाक्य में। तो एक सत शब्द का क्या होगा अर्थ? सत्ता। और एक शब्द का क्या अर्थ करना पड़ेगा? असत।
या तो वो शब्द ही हटा लो। पकड़ में आया इसने क्या फंसा है? सत आसीत क्यों बोला? 2 बार सत्तावाची शब्द का उच्चारण क्यों किया आपने? देखो जी, इतना पकड़ते हैं ये। समझ में आया कि नहीं आया? बोला नहीं जी? तो है तो सत्ता ही ना। ना ना ना, कोई चीज को अगर नहीं बोलो, सिर्फ इतना बोल दो था, तो इससे हमसे क्या पता लग जाती है? उसकी सत्ता। हाँ, इसलिए आम की सत्ता बचाने के लिए क्या शब्द बोलते हैं? है। तो है शब्द कैसा हो गया? तो यहां पे आसित शब्द क्या हो गया? हो गया आसित शब्द कैसा हो गया? और सत का अर्थ भी ऑलरेडी क्या होता है? तो फिर बोले ये 2 बार सत्ता सत्ता क्यों बोल रहे? या तो तुमको तर्क करना नहीं आता, तुम्हारी श्रुति गलत है, तुम्हारा वेद गलत है। और ये बात बौद्ध बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोलता। क्योंकि बौद्ध कैसे हैं? नास्तिक। उनकी वेद में आपकी श्रद्धा, अभी न्याय दर्शन आएगा, उसकी श्रद्धा है, वो प्रश्न तो उठाएगा, लेकिन ये शब्द कभी नहीं बोलेगा कि आपकी श्रुति में क्या है। याद रखना, बौद्ध बोल सकते हैं। बोले 2 बार क्यों बोला तुमने? अगर 1 बार से काम नहीं चल सकता क्या तुम्हारा? बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, जरा पढ़ना। हाँ, तो अभी और इसी को पारिमार्जित करके क्या बोलेगा वो? काल। तो अभी तो सिर्फ शब्दों की बहस कर रहा है कि सत और आसित शब्द क्यों बोला, काल तो बात की बात है। अच्छा जी, क्या उत्तर? ये आपको अर्थ समझ में आ गया श्लोक का? सत आसीद इति शब्दार्थे भेदे वैगुण्यम आपतेत। आपतेत मतलब होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है पता है? वैगुण्यम। वैगुण्यम मतलब अद्वैत सिद्ध नहीं होता है, द्वैत सिद्ध होता है। एक तो सत हो गया और एक तो बोलो जी असत। 2 बार शब्द को बोलने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा जी, अभेदे। अच्छा, तुम बोलते हो कि अभेद है। अभेद है मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो बोले पुनरुक्ति, तो बार बार उस शब्द का उच्चारण क्यों करते हो? पुनरुक्ति, बार बार उसका उच्चारण क्यों कर रहे हो? फिर स्यान एवं लोके ततेक्षणम। आप बोलते हैं जरा भाई, तुम तो एकदम ही शब्द को हमारे पकड़ने लगे। हमारी और आपकी चर्चा तो तात्विक हो रही थी ना, कि शाब्दिक? अगर शाब्दिक में पकड़ोगे तो शब्द के आधार पर कोई निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं। बोले मैं बता देता हूं ये क्यों हुआ श्रुति में। बोले देखो जी, ये जो श्रुति है, ये वाक्य उसने किसके लिए बोला है? बोलो भाई, श्रुति का यह वाक्य किसके लिए आया? सौम्य कौन है? शिष्य है। श्रुति ने अपना यह वाक्य शिष्य के लिए बोला। और शिष्य किसके पास आया है? गुरु के पास आया है। जब शिष्य गुरु के पास आता है तो उसकी बुद्धि में लौकिक ज्ञान क्या करा रहता है? भरा रहता है। जैसे मैं आपको अभी अद्वैत की भाषा बोलने लगूं तो आपकी समझ में, आपकी भाषा आपके दिमाग में कौन सी भरी है? मुझे यदि समझाना है तो आपको लौकिक भाषा का सहारा लेकर ही आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि यदि शिष्य का कल्याण करना है तो आपको उसकी मनोवृत्ति, उसकी भाषा का तो ध्यान। यह जो शिष्य आया है ये लोक से आया है। लोक से मतलब व्यवहार से आया है। जगत से तो आएगा ही, व्यवहार बाहुल्य से आया है। कोई निवृत्ति प्रधान ऋषि नहीं है, ये कोई निवृत्ति प्रधान साधु नहीं है। शिष्य तो एक प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में आया है। और बोले एक बात बताता हूं आपको, जरा देखो, कर्तव्यम कुरुते। बोले इसमें तुम भी तो ये बोलते हो, कर्तव्य कर्म को करो।
बोला जाता है। करो और कर्तव्य कर्म, बात क्या हुई? अगर कर्तव्य कर्म बोला गया, इसका मतलब ये किस लिए बोला गया? कर्तव्य कर्म का अर्थ करने के लिए बोला जाता है, पकड़ में नहीं है। कर्तव्य कर्म क्यों? करने के लिए बोला गया। तो कुरु क्यों बोला फिर? आप ये क्यों बोलते हो कर्तव्य कर्म करो, इतना ही क्यों नहीं बोलते थे कर्तव्य कर्म? मैं कहता हूं कर्तव्य भी हटा दो, कर्म। लेकिन लोक में क्या बोला जाता है? कर्म। पकड़ में आ रहा है? क्या करोगे? कर्म ही करोगे। तो या तो करो बोल लो, या तो लेकिन आप बोलते क्या हो? तो बोले इसमें दोष है। फिर देखो कितना सुंदर पकड़ा है, क्योंकि ये व्यवहार की भाषा है। देखो क्या बोला है? कर्तव्यम कुरुते, कर्तव्य कर्म करता है। नेचुरली कर्तव्य को क्या करेगा? वो करेगा ही करेगा। तो फिर तुमने करेगा क्यों बोला और कर्तव्य क्यों बोला? एक ही शब्द बोल लो। बोले नहीं, समाज में ऐसा बोला, लोक में तो ऐसा ही बोला जाता है कि कर्तव्य कर्म को करो। देखो दूसरी, बड़ा अच्छा दर्शन, धार्यस्य धारणम। किताब में आपके पास हो तो मजा आएगी, लेके बैठो आप। धार्यस्य धारणम, धारित करने वाली चीज को धारण करो। नेचुरली जो धारण करने वाली चीज उसको क्या करेंगे? धारण ही करेंगे। तो फिर ये क्यों बोला धार्यस्य धारणम? पकड़ में आ रहा है? दोष क्या दिखा रहा है वो? अच्छा, तीसरा कहता है अग्नि जलती है। अरे अग्नि नेचुरली क्या करेगी? तो ये वाक्य क्यों बोलते हो अग्नि जलती है? अरे बात समझ में? क्योंकि लोक में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है समझाने के लिए, वो ऐसा ही किया जाता है कि कर्तव्य कर्म का पालन करो, अग्नि जलती है, धारणीय वस्तु को धारण करो। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इसमें। करने योग्य कर्म करता है। अच्छा, बोले वह बोली बोलता है। नेचुरली बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोली ही कोई बोलेगा। बोलेगा तो कोई ना कोई तो बोली ही। तो ये क्यों बोलते हो कि वह बोली बोलता है? इससे भी काम शब्द चल सकता था बोली, और इससे भी काम चल सकता था कि बोलता है। लेकिन समाज में क्या बोलते हैं? बोली बोलता है, अग्नि जलती है, कर्तव्य कर्मों को करो। आ रही बात समझ में? इति इत्यादि वासना आविष्टम। जो पुरुष आया है उसकी ऐसी वासना होती है समझने की, कि जब तक उसको ऐसा नहीं बोला जाता तब तक वो समझता। क्योंकि वो कोई ऋषि थोड़ी ना है कि एक वाक्य बोल। भाई मैं अपने यहाँ को नौकर है तो नौकर को आपको पूरी बात क्या? मैं बोलता हूं कपड़ा। नेचुरली जो धोए अच्छे कपड़े हैं उसको क्या करना है? कपड़े को क्या करना पड़ेगा? रखना ही पड़ेगा ना प्रेस किए हुए अलमारी में, कि उस कपड़े को दोबारा साफ करो जाके। लेकिन नौकर है तो इसकी समझ में आएगा ये कुछ भी कर सकता है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? कपड़ों को अलमारी में रख दो। लेकिन अगर आपका हमारा तादाद में है, आप हमारी बात को, वासना को, इच्छाओं को समझते हैं। मैं बोलूंगा जरा कपड़ा, तो आप क्या समझ जाते हो? भाई मैं कभी कभी माइक है, मैं बोला माइक, जिसका तादाद में वो ये समझ जाता है कि माइक को ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो जिससे तादाद में, उसके लिए तो एक ही शब्द माइक। माइक को देखो, इसका मतलब क्या है? माइक को ऑन करो, ठीक है। लेकिन इतना शब्द तो मैंने नहीं बोला। लेकिन कोई साधारण पुरुष जो अभी हमसे परिचित नहीं है, वो यदि बैठेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? भाई जरा माइक को ऑन कीजिए। क्यों बोला इतना मैंने? क्योंकि उसका तादाद में। लेकिन जो
ट्रेंड हो चुका है, उसको क्या बोला? माइक। आपने देखा है जब मुझे आवाज बढ़ानी होती है तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आवाज बढ़ाओ, क्या इशारा होता है? ऊपर। आवाज कम करनी है तो आवाज नीचे, आवाज को एकदम स्थिर करना है तो बस बराबर। अब ये इशारा अगर किसी अनभिज्ञ आपसे मैं बोल दूं कि आप माइक पे बैठो और मैं ऐसे ऐसे करूं तो आप क्या समझोगे? समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका तादाद, जब आपका तादाद में नहीं है और मुझे आपको समझाना है तो मैं क्या बोलूंगा? जरा माइक की आवाज थोड़ी तेज करो। इतनी बोलने की जरूरत क्या है? माइक तेज करो ही मतलब क्या है कि माइक की आवाज थोड़ी, पकड़ में आए ये लौकिक दृष्टांत। कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते धार्यस्य धारणम इत्यादि वासना आविष्टम प्रत्यासीद। मिला आपको? इसलिए क्या बोला गया था? सत आसीत। उस शिष्य को समझाने के लिए बोला गया था, ना कि हमने दोष पैदा करने के लिए बोला था। क्योंकि लौकिक जगत में ऐसे उदाहरण आते हैं कि समझाने के लिए उसी शब्द को 2 बार बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, बोलता है तो चलो ठीक है। बोले एक और आपत्ति है भी आपसे वेदांत। 2 आपत्तियां हो चुकी, तीसरी आपत्ति ये बौद्ध दर्शन और कहता है। बोले आप क्या बोलते हो? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। हे सौम्य, इस इदम के पहले सत था। यही वाक्य है, यही वाक्य है ना? इस सृष्टि के पहले सत था। तो बोले वो तो ठीक है, मैंने मान लिया। क्या मान लिया? लेकिन ये जो था शब्द है, ये कैसा शब्द है? इसका मतलब कालवाची। इसका मतलब सत के से पहले कौन था? फिर काल। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। इस इदम के पहले सत था। इसका मतलब सत के साथ कौन जुड़ा है? था। और था शब्द कैसा है? तो यदि मैं ये कहूं कि सत के पहले काल था तो आपको क्या आपत्ति है? लो जी, अब वो कहना क्या चाह रहा है? इस इदम के पहले सत तत्व नहीं है। पहले कौन है? काल है। और उसके बाद कौन है? जगत है। क्योंकि आपकी श्रुति बोलती है सदैव सौम्य इदमग्र। क्या बोला? कालाभावे मिला पूरेत्युक्ति काल वासनयायुतम शिष्यम प्रत्येवतेनात्र द्वितीयम नहीं शंक्यते। एक ही श्लोक में इसको समाप्त भी कर दिया भाष्यकार ने 2 श्लोकों में। ये आपको कल समझाऊंगा। काल भी वहां पर नहीं था, इसलिए पहले काल को समझना, टाइम। ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।